गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संगीता पढ़ रहे हैं स्पेशल बैच में, और स्पेशल बैच में शिव संगीता चूंकि सवाल ऐसे आते हैं ज्यादा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ था इससे पहले प्रथम उपदेश में, और उसका ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया हुआ था। द्वितीय उपदेश में हम लोग 14 नारियों तक पहुंच गए हुए थे, और नारियों की उत्पत्ति हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि मूलाधार से होती है, और कुल नारियों की संख्या 3.5 लाख बताया गया है। तो 3.5 लाख नारियों की चर्चा कहाँ शिव संगीता में है, और नारियों की क्या कार्य है? तो 2 कार्य बताए गए हैं। एक भोग का वहन करती हैं, और दूसरा कहा गया था नारियां वायु संचार में दक्ष होती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वैश्वानर अग्नि की चर्चा। वैश्वानर अग्नि, हो सकता है कि आपके पास जो पीडीएफ मैंने भेजा उसमें ये वाला मंत्र ना हो, ये मैंने आज ऐड किया है। तो देखिए, जो पीडीएफ भेज देता हूँ पीडीएफ तो ठीक है, उसमें कुछ चीजें मेरा मन होता है तो घटता बढ़ाता रहता हूँ। वैश्वानर अग्नि के बारे में भगवान शिव कहते हैं, सूर्य मंडलस्थ मध्यस्थ कला द्वादश संयुत वस्ती देशे ज्वलद वहनी वर्तते च अन्न पाचक है। यानी कि एक तो सूर्य मंडल के बीच में कहा गया, फिर वो सूर्य मंडल का स्थान कहा गया बस्ती देश। सूर्य मंडल के बीच में 12 कलाओं से युक्त बस्ती देश में वो अग्नि है जो अन्न का पाचन करती है। अब यहाँ पर एक चीज निकल के आया, अग्नि जो है कलाओं से युक्त है, तो 12 कलाओं से युक्त अग्नि को कहा गया है। स्थान बस्ती प्रदेश में, और बस्ती प्रदेश में भी कहा सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल में कहा तो सूर्यमंडल के बीच में। सूर्यमंडल के बीच में कौन है? तो वो आपका वैश्वानर अग्नि है, उसी को वैश्वानर अग्नि कहा गया। तो कई चीजें यहाँ पर निकल कर आई। बस्ती प्रदेश है। अब ध्यान देंगे, जो व्याख्याकार है उनमें जब मैंने देखा कि बस्ती प्रदेश का क्या अर्थ लगाया गया, तो बस्ती प्रदेश का अर्थ लगाया गया मेरुदंड के मूल में। व्याख्या में है ये, इसमें नहीं कहा गया, व्याख्या में कहा गया है बस्ती प्रदेश मतलब मेरु के मूल में कहा गया है। फिर भगवान शिव कहते हैं अगले ही मंत्र में कि मेरे तेज के अंश से वैश्वानर नामक अग्नि उत्पन्न हुई। यानी वैश्वानर अग्नि किनके तेज से उत्पन्न हुई? भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुई है, जो देह में रहकर पाक का कार्य करती है, जो सभी प्राणियों के देह में रह करके पाक यानी कि अन्न को पचाने का कार्य करती है। कार्य में सिर्फ पचाने का ही नहीं, और भी कार्य वैश्वानर अग्नि के कहे गए, तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ से पॉइंट आ जाए कि वैश्वानर अग्नि के कौन कौन से कार्य कहे गए हैं। तो देखिए, है आयु देने वाली। वैश्वानर अग्नि ही आयु दे रही है। बल और पुष्टि देने वाली, बल और पुष्टि भी वैश्वानर अग्नि से हमें प्राप्त हो रही है। शरीर को सुंदर बनाने के साथ साथ रोगों का नाश करना, सुंदर बनाना शरीर को, ये भी कहा गया है। अब ये चीजें कही गई हैं तो एग्जाम में कई बार एग्जाम में इसको पकड़ते हैं, दे दे तो वैश्वानर अग्नि के क्या क्या कार्य बताए गए हैं वो बताते। साथ साथ रोगों का नाश करती, आयु देने वाली, बल और पुष्टि देने वाली, शरीर को सुंदर बनाने के साथ साथ रोगों का नाश करती है। ये वैश्वानर अग्नि के कार्य बताए गए। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, स्थान भी स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिए। अब साधक का क्या कर्तव्य बनता है, उस वैश्वानर अग्नि के साथ कैसे उसकी साधना करें? तो गुरु के निर्देश के मुताबिक विधि पूर्वक वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करके नित्य अन्न का हवन करें। अब वैश्वानर अग्नि हमारे शरीर के अंदर है, तो अन्न का हवन हमें शरीर के अंदर ही करना है। तो जब हम भोजन करते हैं, इससे तात्पर्य है तो भोजन किस तरीके से करेंगे? जैसे हम हवन कर रहे हैं, भोजन हमारा कैसे होगा? हवन करना। आयुर्वेद में 13 अग्नि होती है, मैडम ने पढ़ाया है। 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आत्मा इस शरीर में रहने को क्यों मजबूर है, इसकी भी चर्चा आई हुई है। कहा गया कई जन्मों के कर्मों के फल की वजह से आत्मा इस शरीर से बंधी है। कई जन्मों का हमारा कर्म है, और उस कर्म में हमारी वासना रही, लगाव रहा, कर्म के फल के प्रति वासना रही, इस वजह से शरीर बंधा हुआ है। आत्मा शरीर में क्या करता है?
अलग अलग गुणों से ओत प्रोत होकर कर्म करता है। आत्मा का क्या काम है, शरीर में क्या करता है, अलग अलग गुणों से ओत प्रोत होकर कर्म करता है। पूर्व में अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है। अब भोग कौन रहा है, जीवात्मा भोगने के लिए आया हुआ है। ये आत्मा जीवात्मा के रूप में भोगने के लिए आया हुआ है। फिर हम लोग मोक्ष का स्थान, मोक्ष का साधन बताया गया, तो फिर हम क्या करें, हमेशा भोगते रहे तो कैसे मोक्ष मिलेगा। तो 46वें से लेकर के 57 में यानी 11 मंत्र तक आपको जगत का भ्रम जो होता है उसका निवारण कैसे हो इसकी चर्चा की गई है। और यही कहा गया जगत के भ्रम का निवारण हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। तो वासना से जो ये उत्पन्न भ्रम है उसको दूर करना जरूरी है। और दूर कैसे होगा, तो उसके लिए विशेष दृष्टि चाहिए। हम लोगों की सामान्य दृष्टि है, इसीलिए हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं सामने वाले ने हमें, हमारी कोई बात हुई नहीं, गलती थी नहीं, हमें ऐसे बोल दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें ये कह दिया। हम उदास और निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारी सामान्य दृष्टि। हमारी विशेष दृष्टि होगी तो भ्रम दूर होता है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि। सामान्य दृष्टि क्या हुआ, जो हम लोगों की है, जो हम दुनिया को समझने के लिए ठीक से दुनिया को भी सामान्य दृष्टि से नहीं समझ पाते। जितना दिखता है उसी को मान लो, तो उसके पीछे के मर्म को भी नहीं समझ पाते। और विशेष दृष्टि कहा गया अभेद वाली होती है, इसमें आपको कोई चीज में आप गलती नहीं कर सकते। विशेष दृष्टि ये आपको सच को सच और गलत को गलत, दूध को दूध, पानी का पानी करके आपको स्पष्ट दृष्टि नजर आती है। ज्ञान की प्रवृत्ति वाली है और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञान आपका दृढ़ होता है कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। और इस विशेष दृष्टि से ही आपको आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब एग्जाम में आ सकता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है सामान्य दृष्टि से, विशेष दृष्टि से, और ऐसे 2-3 ऑप्शन और दे। तो विशेष दृष्टि से कहा गया, यानी विशेष ज्ञान से भ्रम मिटता है तो आत्मा का दर्शन होता है। अब आत्मा का दर्शन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो साधना करनी पड़ेगी। विशेष दृष्टि कहाँ से आएगी, तो शरीर से ही साधन होता है। ये शरीर तभी सफल माना जाता है जब निर्वाण का साधन बन जाए। अगर हमें शरीर सफल नहीं है, अगर हम भोग के साधन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तब तो ये सफल है शरीर। मुक्ति पाना चाहते हैं तो फल की आसक्ति को छोड़िए, वर्ण आश्रम के हिसाब से कर्म कीजिए। फिर कहा गया आत्मा से आत्मा का दर्शन जो करने वाले होते हैं वो उनकी स्थिति संसार के प्रति सम हो जाती है। आत्मा से आत्मा का दर्शन यानी संसार के प्रति सम स्थिति हो जाती है। वो आत्मा के सिवाय कुछ नहीं देखता है। तब कर्मों का त्याग कर देने में कोई दोष नहीं, तब कर्मों का त्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। काम आदि जो दोष हैं, कामनाएं होती है हमारी, वो जो दोष है वो कैसे, तो ज्ञान से नष्ट होगा। काम आदि दोष ज्ञान से नष्ट होता है। फिर सभी तत्वों का अभाव हो जाता है, आत्म तत्व प्रकाशित होता है। क्या होता है, सभी तत्वों का अभाव होता है, फिर आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। अब ज्ञान की प्राप्ति होने पर फिर क्या होगा, ऐसा मान ली ज्ञान की प्राप्ति होगा तो काम क्रोध आदि जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं, उसका निरोध हो जाएगा, वो दोष अब रहेगा ही नहीं। पंच तत्व जो आपके हैं, जिस पंच तत्व में आपकी आसक्ति है, वो पंच तत्व का अभाव हो जाएगा और आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ आपका द्वितीय उपदेश भी संपन्न हो गया। लीजिए, द्वितीय पठन भी संपन्न हो गया। इतनी जल्दी जल्दी संपन्न हो रहा है, इतनी आसान आसान बातें, कोई तो ऐसी बात नहीं कही। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो शिव संहिता बहुत लगता है बहुत आसान। चलिए, जो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ तो थोड़ा सा ऑनलाइन टेस्ट भी दे देते हैं, एक फटाफट, ज्यादा नहीं, छोटा सा है। छोटा है तो ऑनलाइन टेस्ट हम लोग एक छोटा सा दे लेते हैं। 15 सवाल का है, 8 से 9 मिनट बहुत है, 8 से 9 मिनट में हो जाना चाहिए। तो बहुत आसान सवाल, उम्मीद है आप सब लोग तुरंत फटाफट कर लेंगे। आइए, लीजिए, डाल दिया और यहाँ मैसेज में भी डाल देते हैं। फटाफट कीजिए तो फिर हम लोग तृतीय पटल की तरफ बढ़ेंगे। तृतीय पटल, डालमणि जी का 13 सही है, 2 गलत हो गया। अनुराधा जी का 15-15 सही है। स्वाति ठाकुर जी का 15-15 सही है। आरजू जी का 15-15 सही है।
नेहा जोशी जी का एक गलत हो गया, नेहा जी का एक गलत कैसे हो गया, कौन सा गलत हो गया? सर लास्ट वाला गलत हो गया, 12 की जगह 13 कर दिया सर। बस मैंने भी बात। 13 किया था सर, फिर बाद में 12 किया कि नहीं अभी अभी पढ़ाया सर ने। अच्छा, ये है पूजा रानी जी का भी एक गलत हो गया, उदित राज जी का एक गलत हो गया। अच्छा, आशा जी का पढ़ नहीं पाया, आशा जी हैप्पी कौन है, प्रियंका जी का, अरे प्रियंका जी क्या हो गया? पूजा, पूजा जी कौन है, पूजा जी, पूजा पूजा जी 14 एक गलत हो गया। प्रज्ञा जी एक गलत हो गया। स्वाति डोंगरे जी, स्वाति डोंगरे जी क्या चल रहा है आजकल, सब ठीक तो है? फॉग चल रहा है जीवन में, तो कैलाश सर पे अभी चले गए? सेट की तैयारी में लगे इसलिए सिर्फ एग्जाम दिए। अच्छा, सार्थक जी का 12 सही है, सोनिका व्यास जी का 15 सही है, कविता सरन जी का 13, कविता जी 2 क्यों गलत हुआ? डालमनी जी ने फिर से दिया है, एक गलत फिर भी रह गया। MP 2011 पूजा पटेल जी 15 सही है। शिव संगीता द्वितीय पटल तक हो गया, तृतीय पटल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय पटल में कौन कौन सी चीजें हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तत्व जिनको तत्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, कहा जाता है तृतीय पटल तत्व ज्ञान है। तो 12 दल वाले कमल का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज फिर से बात होगी, आधार चक्र की चर्चा कहाँ पर थी? आधार चक्र की चर्चा कौन से पटल में? द्वितीय पटल। द्वितीय में। और ये देखिए, हृदय चक्र की चर्चा आ रही है तृतीय पटल में, लेकिन ओवरऑल सभी चक्रों के बारे में एक साथ जो बात आई है वो कौन से पटल में आई हुई है? द्वितीय पटल में, पंचम में, सब एक साथ। हाँ पंचम में, सॉरी। देव जी की खासियत है, इनके गियर बहुत जल्दी बदलता है, रिवर्स गियर हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बहुत फ्लेक्सिबल। ठीक है, बहुत ठोस बनिए थोड़ा। तो तृतीय पटल में तत्व ज्ञान है, तो हमने कहा आपको द्वितीय पटल में आपने देख लिया आधार चक्र है, तृतीय पटल में हृदय कमल की बात हो रही है, लेकिन पंचम पटल में जाकर के सभी चक्रों की चर्चा है, और वहां पर अधिष्ठात्री देव, और वहां पर आपको अधिष्ठात्री देव के साथ साथ सिद्ध, हर चक्र के सिद्ध है, सिद्धों के भी नाम बताए गए, वो भी इंपॉर्टेंट हम लोग वहां देखेंगे। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन ना हो कि सभी चक्रों की चर्चा एक साथ प्रॉपर वे में कहा की गई। हृदय में ही प्राण का निवास बताया गया, और 10 प्राण की चर्चा है तृतीय पटल में, 10 प्राण तृतीय पटल। सिद्धि के 6 लक्षण, गुरु की महत्ता बताई गई है, गुरु को नमस्कार करने की विधि बताई गई है, पवनाभ्यास यानी 20 बार कुंभक करना है, ये यानी प्राणायाम की चर्चा तृतीय पटल में की गई। योग की 4 अवस्था की चर्चा है, 7 नियम बताए गए हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी चर्चा है। स्तोकम, स्तोक मने कधा यानी थोड़ा थोड़ा अनेक बार खाना है, ये बताया गया है। प्रत्याहार का अभ्यास है, पंचधारणा का वर्णन किया गया है। 4 आसन भी इसी में है तृतीय में, तो कितनी सारी चीजें हैं। अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, 4 आसनों की चर्चा किस अध्याय में है, पंचधारणा की चर्चा किस अध्याय में है, यम नियम की चर्चा किस अध्याय में है, या आपको दे दे मिताहार की चर्चा या भोजन की चर्चा किस अध्याय में है, पवनाभ्यास किस अध्याय में है, सिद्धि के 6 लक्षण किस अध्याय में। सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी, कई बार याद करनी पड़ेंगी, तब जा करके होगा। तृतीय पटल अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हो रही है हृदय कमल में, और 10 प्राण की भी चर्चा है, तो कहा गया हृदय में दिव्य कमल है। हृदय में दिव्य कमल है, जो दिव्य लिंग से विभूषित है। वो कमल क्या है? लिंग से विभूषित है, दिव्य लिंग से विभूषित है। और देखिए, क से लेकर ठ तक 12 अक्षरों से विभूषित है, क से लेकर ठ तक। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया, क से लेकर ठ तक, क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ। ठीक है, ये आ गया 12 अक्षरों से विभूषित हो गया हृदय कमल, 12 अक्षरों से। और हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित है,
ये सारी बात हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया ये देखिए, क से लेकर ठ तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ य ट अ ठ। तो 3 5 5 10 तो 12 हो गए। ठीक है, 12 वर्ण अक्षरों से विभूषित। उसी हृदय कमल में वासना से अलंकृत प्राण का निवास स्थान है। अब प्राण का निवास स्थान क्या है? वासना से अलंकृत प्राण का निवास स्थान है हृदय में। वासना से अलंकृत मतलब डिजायर से परिपूर्ण, डिजायर से परिपूर्ण है वो प्राण, और रहता कहाँ है? हृदय कमल में। तो प्राण के स्वरूप को अगर देखें तो वासनाओं से भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, अहंकार से युक्त है। अब यहाँ पर साफ साफ मंत्र में ये बात लिखा हुआ है, कार्य के भेद की वजह से प्राण के अनेक नाम बताए गए हैं, उनकी चर्चा संभव नहीं, मंत्र में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे नाम बताए करके 10 प्राण के नाम बताए गए, उनमें भी 2 प्राण को श्रेष्ठ कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 10 प्राण तो हम लोग जानते हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। कहीं कृकल होता है, कहीं कृकर होता है, तो र और ल में फर्क जो है कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन एक ही बात है। इनमें भी 2 प्राण श्रेष्ठ है, प्राण और अपान। ये शुरुआत वाला दोनों को श्रेष्ठ कहा गया, प्राण अपान। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, शिव संगीता में 2 प्राण को श्रेष्ठ कहा गया। कौन कौन से 2 प्राण? तो प्राण और अपान। अब प्राण के स्थान देखिए 10 के 10 जो है वो क्या कहा गया है? प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि मंडल में, उदान कंठ प्रदेश में, व्यान संपूर्ण शरीर में। तो सिंपल वाला है ना, इसमें कुछ अलग तो नहीं है जो अलग से है। तो ये जो सिंपल हम याद करते हैं वही बात। नाग का डकार कहा गया, कुर्म पलकों को झपकाना, क्रिकल भूख प्यास हो गया, देवदत्त जम्हाई ले रहे हैं यहाँ भी, और धनंजय हिचकी कहा गया है, धनंजय हिचकी। हिचकी लीजिए अब, हिचकी। चलिए धनंजय हिचकी अब याद रहेगा सभी लोगों को, धनंजय जी हिचकी ले रहे हैं। शीघ्र योग सिद्धि के उपाय और गुरु की महिमा की चर्चा है। अब यहाँ भी ये बात आई है, हर हठ ग्रंथ की तरह यहाँ भी कहा गया है, गुरुमुख से निकली विद्या प्रभावी होती है। गुरुमुख वाणी ही प्रभावी होती है, और गुरुमुख वाणी जो नहीं है, फलहीन है, प्रभावहीन है, दुख देने वाली। गुरु पिता की तरह है, गुरु माता की तरह है, गुरु ही ईश्वर है। ठीक है, अब हम लोगों ने शिव सिद्धांत पद्धति में इसका विस्तृत व्याख्या पढ़ा है कि अगर आपको सिद्धि मिल जाए और आपको शिव के दर्शन भी हो जाए तो भी आपको शिव में मिलन नहीं होगा। खिचड़ी मुद्रा कर लिया तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी बिना गुरु के। सिद्धि के लक्षण की बात अब हम लोग आ जाते हैं तृतीयोपदेश में, सिद्धि के लक्षण। इसमें कहा गया पहला लक्षण कितने लक्षण कहे गए हैं वो भी देखिए, 7, छठा तक आया हुआ है, 7वां भी है क्या? षष्ठम जो सप्तम नैव विद्यते, अच्छा छठा ही कहा गया, सप्तम नैव विद्यते, छठा लक्षण नहीं कहा, 7वां नहीं कहा गया, माफी से। तो अब आएंगे सिद्धि के कितने लक्षण है? तो सिद्धि के 6 लक्षण, यहाँ 6 सिद्धि के 6 लक्षण। पहला लक्षण कहा गया फलिप्यतीति विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम, दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। फलिप्यतीति विश्वास, एकदम दृढ़ निश्चय है, सफलता जरूर मिलेगी, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण कहा गया है श्रद्धा से युक्त दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण कहा गया गुरु की आराधना। तृतीय लक्षण कहा गया गुरु की आराधना, गुरु पूजनम, तृतीय लक्षण। अभी याद कीजिएगा, सब लोग पढ़ के तो आए होंगे, उम्मीद है सब लोग। स्पेशल बैच है भाई, साधारण बात तो है नहीं। चौथा लक्षण समता का भाव। चौथा लक्षण क्या है? समता का भाव। और 5वां लक्षण क्या है? इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह है। और छठा लक्षण कहा गया परिमित भोजन, परिमिताहार, यानी कि मिताहार की बात आई हुई है, प्रमिताहार, परिमित भोजन, मिताहार ही। एक बार देख लीजिए, हैंड रेज करके इसको बोल दीजिए, तो 6 के 6 सीक्वेंस में देख के ही बोल दीजिए। कोशिश कीजिएगा एक बार देखें, एक बार ना देखें, और दूसरे लोग एक बोले उसके पीछे माइक बंद रख के बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बोल चुका, बहुत कम लोग पढ़ के आते हैं पहले से। तो स्वाति जी पहले बोल। सर दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता मिलेगी, फिर श्रद्धा से ओतप्रोत दूसरा लक्षण, गुरु की पूजा तीसरा लक्षण, समता का भाव चौथा लक्षण,
इंद्रिय निग्रह पांचवा लक्षण और मिताहार या परिमित भोजन छठा लक्षण, सातवां नहीं कहानी दिया है। सातवां नहीं, इसको कहानी में भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, उस दिन जो भजन हुआ था, भजन का पहला पार्ट हमने दे दिया है। 4-5 घंटे का भजन है, 1 घंटे का भजन हमने डाल दिया है। 1 घंटे के अंदर जिनका जिनका था 8:30 पौने 9 तक का, वो देख सकते हैं, डाल दिया ये लिंक ऑनलाइन कर दिया। तो अब आएंगी प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी बता दीजिए। जी सर। पहले विश्वास, फिर श्रद्धा, फिर गुरु पूजन, फिर समता भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहार, लास्ट मिताहार। आरजू जी याद हो गया होगा। जी सर। सबसे पहले दृढ़ निश्चय सर कि हमें सफलता मिलेगी। एक मिनट रुकना सर। सबसे पहले आएगा दृढ़ निश्चय कि हमें सफलता मिलेगी, फिर सर श्रद्धा भाव, फिर गुरु पे विश्वास, फिर सर उसके बाद वो था समता का भाव, फिर आ जाएगा इंद्रियों को कंट्रोल में करना, फिर सर लास्ट में था मिताहार। मिताहार, सुंदर। नेहा जी बताइए। नेहा जी बहुत सुंदर। जी सर। सबसे पहले है दृढ़ निश्चय, उसके बाद था श्रद्धा, तीसरे नंबर पे गुरु पूजन, चौथे नंबर पे समता का भाव, पांचवें नंबर पे इंद्रिय निग्रह और छठे नंबर पे प्रमिता। मिताहार, ठीक है। अब किनका नंबर है? देव जी का नंबर है। सर पहला लक्षण दृढ़ निश्चय, दूसरा लक्षण श्रद्धा से ओतप्रोत, तीसरा लक्षण गुरु की आराधना करना, चौथा लक्षण समता का भाव, पांचवा लक्षण इंद्रियों को वश में करना, छठा लक्षण परिमित भोजन। परिमित भोजन, क्या बात है। विभाजी के पास आते हैं। सर पहले दृढ़ विश्वास करेंगे तो फिर श्रद्धा आएगी। श्रद्धा से हम फिर गुरु का पूजन करेंगे। गुरु का पूजन करने से समभाव हमारे में आएगा। समभाव आने से इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा, और इंद्रियों का अगर निग्रह हो जाएगा तो हम मिताहार को फॉलो कर सकेंगे। हाँ, तब मिठाई उठाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी भारती जी वहां मिठाई देख रही है, कह रही नहीं अभी टेस्ट नहीं लेना है, अभी तो मिठाई को हम देख रहे हैं। अभी तो पता नहीं, वहाँ तो स्टार्टर लेना है, फिर मेन कोर्स होगा, फिर पता नहीं। आशा जी आप नहीं गई उनके साथ? आशा जी को छोड़ दिया। आइए वंदना जी बता दीजिए। जी सर। सबसे पहले दृढ़ निश्चय करेंगे, फिर श्रद्धा से उत्प्रोत होकर गुरु की सेवा करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर समता का भाव आ जाएगा। इंद्रियों को वश में करके मिताहार का पालन करेंगे। इंद्रियों के वश में करके मिताहार का पालन, सुंदर, ये बढ़िया। दृढ़ निश्चय करेंगे तो श्रद्धा से ओतप्रोत होंगे गुरु के प्रति, और गुरु के उससे जो है समता का भाव आएगा, तो इंद्रियां वश में होने लगेगी। इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो हम जो है गलत गलत चीजें जो खाते हैं, मैदा वैदा पिज्जा बर्गर, वो सब नहीं खाएंगे, तो मिताहार हो जाएगा। तो साधक को, योग को जानने वाले जो भी साधक हैं, गुरु को पा करके उनके उपदेश के मुताबिक साधना करनी चाहिए, ये कहा गया है। फिर आते हैं हम लोग पवनाभ्यास पर, जिसको प्राणायाम का अभ्यास कहा गया। यहाँ पर पवनाभ्यास शब्द कहा गया है। देखिए मंत्र भी हमने लिख दिया हुआ है। सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्वितः आसनो परिसंविश्य पवनाभ्यास समाचरे। तो पहले कहा गया है सुशोभने मठे योगी, और पद्मासन में लगाएंगे। अच्छा मठ हो, सुशोभित मठ हो, सुंदर कुटिया में, वहां पद्मासन लगाएंगे, और आसन पर जो है स्थापित होकर के फिर पवनाभ्यास का उचित तरीके से पवनाभ्यास करेंगे। फिर कहा गया समकायः प्रांजलिश्च प्रणम्य च गुरुण सुधी दक्षे वामे च विघ्नेश क्षेत्रपाल अंबिकाम पुनः। शरीर को सीधा रखेंगे, समकाय, और प्रांजलिश्च हाथ जोड़ लेंगे, अंजलिबद्ध कर लेंगे, और प्रणाम करेंगे किनको? गुरु को। प्रणम्य गुरु करेंगे दाहिनी तरफ से, दक्ष वामे, दक्षे कहा गया, यहाँ तक लेंगे। प्रणम्य गुरु ने सुधी दक्षे, यहाँ तक, तो दाहिनी तरफ प्रणाम करेंगे, अपनी दाहिनी तरफ गुरु को प्रणाम करेंगे। बाईं ओर गणपति को प्रणाम करेंगे। वामे च विघ्नेश प्रणाम करेंगे। फिर कहा गया है क्षेत्रपाल लांबिकाम पुनः, दाहिनी तरफ क्षेत्रपाल को और बाईं तरफ कहा गया अंबिका को प्रणाम करेंगे। व्याख्या में आया हुआ है इस तरीके से, दाहिनी तरफ फिर क्षेत्रपाल को, बाईं तरफ फिर अंबिका, मां अंबिका को प्रणाम करेंगे।
प्राणायाम से पहले भाव बनाने के लिए। फिर प्राणायाम की शुरुआत कैसे करेंगे, तो दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को दबाएंगे और इरा से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर पिंगला से धीरे धीरे रेचक कर देंगे, फिर पिंगला से पूरक, फिर क्षमतानुसार कुंभक और इरा से रेचक कर देंगे। नाड़ी शोधन कुंभक के साथ सिंपल विधि है। एक दिन में कितनी बार करेंगे, इस तरह आलस से रहित होकर के कहा गया है प्रतिदिन 20 बार कुंभक का अभ्यास करें। प्रतिदिन 20 बार, ये बहुत आसान तरीका बता दिया, 20 बार ही करेंगे कुंभक का अभ्यास। कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते च अर्धरात्र के कुर्याम देवम चतुर्वारम काले स्वेतेषु कुंभकाम। 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि को कहा गया। अब यहाँ पर 2 चीज कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो दोनों चीजों को ध्यान रख लीजिए। एक तो कहा गया है 20 बार करने की बात आई, दूसरा कहा गया है 20 बार करेंगे तो कितनी बार कहा गया, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि, लेकिन ऊपर कहा गया दिन भर में 20 बार करें। कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है तब यहाँ पर असली स्थिति समझ में आएगी। लेकिन 4 बार कहा गया, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि। तो अगर हम ये मान लें कि एक बार में 20 है तो 20 चौको ऐसे तो 80 हो जाएगा, लेकिन अपने इसे ये जोड़ेंगे भी नहीं इसमें। फिर आया है बिना आलस्य के रोज 3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो नारियों की शुद्धि होगी। कुछ प्रकाशन हाउस की किताबों में 2 महीने लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। कुछ में 2 महीने है, बाकी में 3 महीने का। अभ्यास करने पर जब नारी शुद्धि होती है तब क्या होगा, सारे दोष मिट जाते हैं। और यही कहा गया है आरंभावस्था होती, यानी नारी शोधन से एक सवाल आ गया, नारी शोधन से क्या होता है, आरंभावस्था आती। नारी शोधन से क्या होता है, आरंभावस्था आती। नारी शोधन से क्या होता है, आरंभावस्था आती। नारी शुद्धि के फिर चिन्ह कहा गया, योगी के शरीर में कुछ चिन्ह दिखाई देते। अब लीजिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यहाँ पर सिद्धि के 6 लक्षण कहा गया था, ये सिद्धि के 6 लक्षण। अब उसके बाद यहाँ पर नारी शोधन के कहा गया है लक्षण, नारी शुद्धि के लक्षण, सिद्धि के लक्षण, नारी शुद्धि के लक्षण, दोनों को टेबल बना लीजिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा, ये दोनों को मिक्स कर देगा। योगी के शरीर में चिन्ह दिखाई देने लगते हैं नारी शुद्धि के। कौन से चिन्ह दिखाई लगते हैं, समकाय सुगंधिश्च सुकांतिश्च स्वर साधक। योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, समकाय, शरीर एकदम संतुलित हो जाता है। फिर कहा गया सुगंधित हो जाता है शरीर। फिर कहा गया सुकांति, कांति युक्त हो जाता है। फिर कहा गया है स्वर साधक है, स्वर सद जाता है, स्वर सुंदर हो जाता है, हमारे जैसा नहीं स्वर फट जाता है, स्वर सुंदर हो जाता है। सब नारी शोधन के लक्षण हैं। योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, वो यहीं पर तृतीय अवस्था, तृतीय में ही आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, योग की 4 अवस्था ये कही गई है। आरंभावस्था किससे आती है, तो उसके लिए नारी शोधन की चर्चा आई हुई है। वायु सिद्धि के बाद आगे क्या होता है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उचित भोग करने वाला हो जाता है, सुभोगी हो जाता है, सुखी हो जाता है, सभी अंग सुंदर हो जाते हैं वायु की सिद्धि से, सर्वांग सुंदर, पूर्ण हृदय वाला हो जाता है, उत्साह और बल से परिपूर्ण हो जाता है। ये वायु सिद्धि के बाद क्या होता है उसकी चर्चा आई हुई है। तो कितनी सारी चीजें आ गई आपके, अभी यहीं पर सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, और उसके बाद आपको ये आया हुआ है नारी शोधन के बाद शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फिर यहाँ आया हुआ है वायु सिद्धि के बाद आगे क्या होता है, वायु सिद्धि से क्या क्या होता है। लीजिए 3 चीजें आ गई, तीनों का टेबल बना लीजिए। अभी 2 टेबल था, 1 टेबल और बनाइए, 3 टेबल होमवर्क है आपका। उदित जी होमवर्क है, इसको भूलना नहीं है। ओके सर। ठीक है, एकदम कल बना के फटाफट भेजिए। भगवान शिव कहते हैं योग में विघ्न डालने वाली जो भी चीजें हैं वो वर्जित है, इनको वर्जित करने से तभी योगी सुखी संसार उसको प्राप्त हो पाएगा। निषिद्ध बातें कौन कौन सी हैं सो देखिए। अब भोजन, निषिद्ध भोजन क्या है, रुक्ष, खट्टा, रुक्ष, तीखा, नमकीन, 4 रस वर्जित। खट्टा, रूखा, तीखा, नमकीन, ये सब वर्जित कहा गया है। सरसों भी वर्जित है, कटु कहा गया, कटु भी वर्जित है। ज्यादा घूमना, अति भ्रमण, ये भी वर्जित है, बहुत घूमते तो नहीं है। प्रातः स्नान, ये भी वर्जित कहा गया है। तैल मतलब तेल, विदाह कम यानी दाह उत्पन्न करने वाली चीजें, ये भी वर्जित है। तैल और दाह उत्पन्न करने वाली चीजें, ये भी वर्जित है। फिर कहा गया है चोरी, चौर वृत्ति,
चोरी की वृत्ति गलत है, हिंसा वृत्ति गलत है, दूसरों से द्वेष करना ये भी गलत है, इसको भी छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, अनार्जव को छोड़ना है। आर्जव अगर सरलता है तो सरलता से कठिनता, कठिनता को छोड़ना है। उपवास नहीं, ऐसा नहीं उपवास को छोड़ देना, उपवास मत रखिए। असत्य, असत्य को छोड़ना है, सत्य बोलिए। मोह को छोड़ना है, प्राणियों को कष्ट देना। सत्य के बारे में क्या कहा गया है, आप कोई बता सकते हैं? वशिष्ठ संहिता में सत्य के बारे में क्या कहा? मन कर्म वचन से मतलब किसी के कोई बता सकते हैं? हित में अगर सत्य बोला जाए तो उसे सत्य कहते हैं। सबके हित के लिए, न्याय के साथ। हाँ, याद है? न्याय के मुताबिक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा वशिष्ठ संहिता में। अच्छा, वशिष्ठ संहिता में आर्जव के लिए क्या कहा गया? आर्जव सर जैसा भी हो उसमें दोनों में आपको न्यूट्रल रहना है, सरल रहना है। किस दोनों में? क्या सर? प्रिय अप्रिय में किस दोनों में? समता का भाव। मतलब वैसा रहना है जी, अच्छा हो बुरा हो वो वैसा टाइप का आपको, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर अंधेरा पा है, रही। आप बैठे हैंड रेज करके एक आदमी बोले थे कि कौन बोलते हैं। अब अन्य बाइक बनती है। पूजा जी बताइए। परवर्तक और निवर्तक में सम रहना सर। ये हुई ना बात। अभी सब लोग रात हो गए ना, सबके आसपास अंधेरा हुआ, एक ढेला उठा के मार दीजिए, किसी के सिर पे लग गया और दौड़े दौड़े आएंगे, फिर आपका सिर फोड़े। अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, एकदम आध्यात्मिक बातें किए जा रहे हैं, फिलोसफी दिए जा रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहे कहा गया विहित कर्म। समता की स्थिति रखनी है ना, बात नहीं चलेगा एग्जाम में, ठीक है? और बहस कर रहे हो, यही सेट मारूंगा अंधेरे में ढेला, वही जाके गिरेगा। क्या कहते हैं, कहाँ पर भी हुआ, लाडनू में हो काम, चूरू में। तो ऐसा कहा गया है कि जो विहित कर्म है, विहित मतलब जो योग में बताएंगे ना कर्म करने हैं, विहित कर्म हो चाहे ना हो, ये कहा गया पहला लाइन। उसके बाद कहा गया निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति या निवृत्ति, दोनों में कहा गया है कि एकदम दृढ़ रहना, दोनों में सम रहना, तो मिला जुला के सम स्थिति में रहना, मिला जुला के आइए। सर ये अनार्जव का मतलब कुटिलता सेम है क्या? हाँ, अनार्जव में कहा गया कुटिलता। जब आर्जव इतना शांत स्थिति हुआ, सरलता, तो अनार्जव हुआ कुटिलता। कैसा है, सुंदर, अच्छी बात। और दाह का निषिद्ध बात। मतलब जलन होता है, वो तो सेम हाँ है। हाँ, ठीक। खट्टा, रोखा, तीखा, नमकीन ये नहीं खाना है। सरसों नहीं खाना है, बहुत सरसों साग आ रहा है। कटु नहीं खाना है, मिर्च आ रहा है। ज्यादा घूमना वर्जित है, ज्यादा घूमिए मत देव जी, पार्टी मांगते रहते हैं, तो घूमना देखिए वर्जित किया गया, इसलिए पार्टी नहीं देता। प्रातः स्नान गर्मी में कर लीजिएगा, लेकिन इसमें वर्जित है। तैल विदाह कम, तेल और दाह उत्पन्न करने वाली चीजें नहीं खानी है। चौर वृत्ति नहीं रखनी है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मत कीजिए, आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, हिंसा है। दूसरों से द्वेष मत कीजिए, अहंकार का भाव नहीं रखिए, अनार्जव का भाव खत्म करना है। उपवास रखने की जरूरत नहीं है, असत्य नहीं बोलना है, मोह नहीं रखना, प्राणियों को कष्ट नहीं देना, प्राणियों को कष्ट नहीं देना है। आइए, स्त्री का संग वर्जित है, अब लीजिए। स्त्री का संग वर्जित है, अग्नि सेवन वर्जित है, अत्यधिक प्रिय अप्रिय बोलना, अत्यधिक प्रिय या अप्रिय बोलना दोनों वर्जित कहा गया। खूब मीठा मीठा भी बोलना जरूरत नहीं है। अधिक भोजन ये भी गलत है, इसको भी त्याग दीजिए। ठीक है, पढ़ के आए होंगे, बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। योग सिद्धि में सहायक तत्व, अब देखिए, अभी बाधक तत्व हम लोगों ने देख लिया। सहायक तत्व, घी खाइए, बढ़िया घी। अब कहीं घी शुद्ध कहाँ मिलेगा, हमें क्या पता, गाय पाली। घी खाइए, दूध खाइए, मिष्ठान खाइए। मिष्ठान मीठा अन्न, मिष्ठान का मतलब नहीं मिष्ठान भंडार से जाकर के जो है जलेबी खरीद के ले आए, मिष्ठान है मीठा अन्न। तांबुल चूर्ण वर्जितम कहा गया, तांबुल खाइए लेकिन चूना से वर्जित खाइए। कर्पूर कहा गया है, कपूर खाए, भीमसेनी कपूर आता है, खाया जाता है। छिलका रहित कहा गया है चीजें खाने के लिए, कोई चीज खा रहे छिलका हटा के खाइए।
अल्प द्वार वाला सुंदर मठ जो है होना चाहिए। ये चलिए, ये तो और जगहों पर भी है, अल्प द्वार वाला सुंदर मठ। नित्य सिद्धांत श्रवण होना चाहिए, गुरु ने जो सिद्धांत बताया उनका श्रवण कीजिए गुरु से। वैराग्य गृह सेवनम, वैराग्य के साथ गृहस्थ में रहना है, गृह का सेवन करना है। वैरागी भी है और गृह में रहना भी है, लड़ना झगड़ना नहीं। विष्णु भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहना है। कीर्तन हम लोगों ने किया था ना, फिर से कीर्तन किसी दिन करेंगे। तो विष्णु भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। अच्छे नाद को सुनना, बढ़िया नाद सुनिए, लेकिन हम लोग नाद ही तो सुन रहे थे, सब लोग सुना रहे थे नाद अपना। फिर उसके बाद देखिए, ये 7 नियम बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपके सहायक है, क्या बाधक है, दोनों देख लिया। फिर 7 नियम बताए गए जो अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। योग दर्शन में, इसमें शिव संगीता में कितने नियम बताए गए। धृति क्षमा तपः शौचम ह्रीमति गुरु सेवनम सदैतानि परम योगी नियमानि समाचरेत। धैर्य हो गया, धृति, क्षमा, तप, शौच, ह्रीमति और गुरु सेवन। ह्रीमति और गुरु सेवन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। ये कहा गया, ये 7 जो है ये नियम है, योगी को इसका आचरण करना चाहिए। साथ में कौन? धैर्य, धैर्य रहेगा तो क्षमा कर पाएंगे। तप करेंगे तो शौच हो जाएगी, शुद्धि मिल जाएगी। तब श्रीमती जी इजाजत देंगी, गुरु का सेवन करेंगे। ऐसे कुछ भी याद करते हैं। ह्रीमति गुरु सेवन, ह्रीमति गुरु सेवन। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ह्रीमति गुरु सेवन, 7 चीजें कहा गया है नियम। तो अब ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए कितने नियम बताए। शिव संगीता में कितने नियमों का जिक्र है? 7 नियमों का। अब एक साथ देखिए, क्या खाएं क्या ना खाएं को देख लेते हैं। खट्टा, तीखा, नमकीन, कटु, रूखा, सरसों से बने पदार्थ, सरसों और तेल जलन करने वाले, दाहकारक, ना खाएं। घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान कहा गया। कर्पूर, छिलका रहित पदार्थ और स्निग्ध भोजन कहा गया है खाना। ये भी हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर स्वर विज्ञान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब सूर्य नाड़ी चले तभी भोजन करें, जब चंद्र नाड़ी चले तो शयन करें। अरे अभी दोनों बराबर चल रहा है, तो अभी चंद्र नाड़ी नहीं चल रही, तभी शयन नहीं करेंगे, अभी दोनों बराबर चल रही। सूर्य नाड़ी तो भोजन करेंगे। जो लोग भोजन नहीं किए, सूर्य नाड़ी नहीं चल रहा है, तो आज भूखले सो जाएंगे। योग अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करें, वैसे नहीं कर। तेज भूख लगी हुई और सोचे चलो और अभ्यास कर लेते, मत कीजिए। तेज भूख लगी हुई जठराग्नि ऐसे प्रवृत्त है, और क्यों प्रवृत्त करना, योग अभ्यास नहीं करेंगे। अब है योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन करेंगे, तो यहाँ भी वही बात आई हुई जो बाकी हर ग्रंथों में कही गई है। दूध घी युक्त भोजन करना चाहिए, बाद में अभ्यास स्थिर होने पर ये नियम आवश्यक नहीं है। योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन? दूध घी युक्त भोजन, बाद में यानी अभ्यास स्थिर होने पर यह नियम आवश्यक नहीं है। शिव संगीता में ये बात कही गई। फिर आया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो को पूछा गया है, इसलिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क लगा दिया। ततो अभ्यास स्त्री भूते न तादृंग नियम आग्रह अभ्यासना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कथा। ये तो एक लाइन तो ऊपर वाले का आ गया, दूसरी लाइन यहाँ कहा गया है अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कथा। कि हमें थोड़ा थोड़ा भोजन अनेक बार करना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी चर्चा और ग्रंथों में जनरली नहीं आती कि स्तोकम स्तोक मने कथा, थोड़ा थोड़ा भोजन अनेक बार करना है, ऐसा और ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पूछा गया, दूसरी बार भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं केवल कुंभक के बारे में। ऊपर हम लोगों ने पवनाभ्यास पढ़ा हुआ था। पवनाभ्यास कितनी बार करने के लिए विधान बताया गया है? 4 बार सर। 4 बार बार। संख्या में 20 कितना है? बार। 20 संख्या बार। बार सर। किस वक्त करना है? सुबह, दोपहर, शाम। शाम और अर्धरात्रि। अर्धरात्रि की बात आई। 3 चीजों के बातें आई हुई ऊपर, सिद्धि या लक्षण से जोड़ के देखें तो कौन सी 3 चीजें आई हुई थी, एक बार बताएंगे, देखिए क्लियरिटी है। सिद्धि के 6 लक्षण थे। सर योग सिद्धि के लक्षण थे 6। एक तो योग सिद्धि के थे, नाड़ी शुद्धियों से क्या होता है, और वायु सिद्धि के लक्षण। प्राणायाम जी सर। होमवर्क है आपका। योग सिद्धि के 6 लक्षण हो गए,
फिर आपको दिया गया नाड़ी शोधन से शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं, फिर आपको वायु सिद्धि के लक्षण क्या और होते हैं ये बताया गया। 3 चीजों का टेबल बनाया। 7 नियम। हाँ, और जो नियम है ये नियम 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राणायाम के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ देखना था केवल कुंभक में। कुंभकों का जब हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, निपवनाभ्यास करते हैं, तो योगी की वायु धारण में यथेष्ट शक्ति हो जाती है। जितनी देर तक चाहेंगे उतनी देर तक रोक सकते हैं। इच्छानुसार वायु धारण करने से कुंभक सिद्ध होता है। इच्छानुसार वायु धारण करेंगे, कुंभक सिद्ध होगा। केवल कुंभक सिद्ध होगा तो योगी सब कुछ कर सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। प्राणायाम के दौरान अवस्था कहा गया, आरंभ, दूसरी अवस्था, मध्यम और अधिक अभ्यास होने पर। जनरली 3 अवस्था की चर्चा होती है, यहाँ 4 अवस्था दी गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हर जगह आता है अधम, मध्यम, उच्च अवस्था, यहाँ 4 अवस्था है। आरंभ में कहा गया पसीना आता है, मालिश करते हैं, पसीना आता है, मालिश नहीं करने पर धातु नष्ट होने लगेगा, उसको मालिश कर लिए शरीर पर। दूसरी अवस्था में कहा गया शरीर में कंपन होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, शरीर में कंपन होता है। मध्यम अवस्था है, दार्दुनिक क्षमता आ जाती है। दार्दुनी मतलब मेढक वाली क्षमता, शरीर ऊपर उठने लगता है, फिर आता है, फिर ऊपर उठने लगता है। और अधिक अभ्यास से जो ऊपर उठते हैं तब गगनचारी, आकाश विचरण से शक्ति आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था। कितनी अवस्थाएं आती हैं, 4 अवस्था की चर्चा है। पद्मासन में स्थित योगी अभ्यास करते करते जमीन से ऊपर उठ जाता है। यही वायु सिद्धि संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाली। हम पद्मासन लगाएंगे, जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, एकदम बढ़िया से ऊपर स्थित रहेंगे। अब अभ्यास कब तक करेंगे, ये वायु सिद्धि वाले अभ्यास कब तक चलता रहेगा, तो नींद कम हो जाता है तब तक करें अभ्यास। ये सब ऐसे बताए गए कि हाँ ये सब पता चले तब तक अभ्यास करते रहे। मल मूत्र अल्प हो जाए तो एक हाँ अब अभ्यास यहाँ तक, तब तक अभ्यास करना है। तत्वदर्शी योगी के रोग खत्म हो जाते, रोग सारे खत्म हो जाए तत्वदर्शी। शरीर में पसीना फिर नहीं आता है, फिर पसीना आएगा ही नहीं। लार कृमि दोष कभी नहीं होता है, लार नहीं निकलेगा, कृमि दोष नहीं होगा। वात पित्त कफ संबंधी दोष भी नहीं होता है। ऐसे समय में साधक को भोजन का नियम रखना चाहिए। कहा गया जब तक ये सब नहीं होता है तब तक साधक को भोजन का नियम रखना चाहिए, इसलिए तब तक अभ्यास करते रहे। फिर देखिए कहा गया है अत्यल्पम बहुधा भुक्त्वा योगी न व्यथते ही सह। अब जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो योगी बहुत थोड़ा लेकिन कई बार खाने से भी व्यथित नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो व्यथित नहीं होंगे। अभी क्या होता है, जब तक एक बार संपूर्ण भोजन ना कर ले, थोड़ा थोड़ा, एक मान लो अमरूद खा लिया, फिर कभी एक केला खा लिया, एक मुट्ठी कुछ खा लिया, तो अरे अभी आज तो कुछ खाया ही नहीं। तब क्या होता है, भूख लगी थी, अरे आज तो प्रॉपर भोजन नहीं किया, दाल चावल सब्जी या रोटी, दाल सब्जी दही सलाद, पता नहीं पापड़ घी अचार, ये सारा कुछ चाहिए, नहीं किया। तो कहा गया नहीं नहीं, जब आपका अभ्यास स्थिर होता है तो थोड़ा थोड़ा भी कई बार खाने से योगी व्यथित नहीं होता है। और जब अभ्यास आपका सिद्ध होता है तो क्या होता है, योगी को गोचरी सिद्धि मिलती है। हस्त ताड़ना से ही दर्दुर आदि प्राणियों की गति हो जाती है। ताड़ना मतलब मारना, हाथ से मारने से ही गति हो जाती है। गोचरी सिद्धि भी मिलती है। यहाँ तक हो गया आपका पवनाभ्यास वाला सब, उस अभ्यास और उसके असर वगैरह सब बता दिया गया, बहुत ज्यादा ही बताया गया। विघ्न और उसके नाश के उपाय बताया जा रहा है। विघ्न और उसके नाश के उपाय। साधना के दौरान विघ्न भी बहुत आएंगे, अभी भी तो विघ्न आते हैं हम लोगों को, सिंपल सिंपल विघ्न भी आते रहते। और कई बार ऐसा लगेगा कि प्राण कंठ तक आ गए हैं, आगे तब भी साधना नहीं छोड़नी, तब भी साधना में लगे रहना। लगेगा ऐसा प्राण कंठ तक आ गए, प्राण नहीं निकले लीजिए, ऐसा कहा गया है। और विघ्न का नाश कैसे होगा, तो एकांत में बैठकर इंद्रियों को संयमित करके विघ्न नाश के लिए दीर्घ प्रणव का जाप करें। जब लगे कि अब कोई दिक्कत आ गई है तो ओंकार का जाप करेंगे। ओंकार भी कैसा, दीर्घ लंबा ओंकार का जाप करेंगे। बुद्धिमान साधक पूर्व के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को प्राणायाम से नष्ट कर लेता है। प्राणायाम से इतने सारे चीजें नष्ट हो जाती हैं, सारे पिछले कर्म के फल भी नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म। पूर्व के अर्जित पाप और पुण्यानि विधिनाचा नासियत षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवे कहा गया है। यानी कि 16 मात्रा वाला जब प्राणायाम करेंगे तो पूर्व के अर्जित पाप पुण्य रूपी भोग दूर हो जाते। आप कहेंगे अरे बाबा करेंगे तो पुण्य भी दूर हो जाएंगे, तो पुण्य को भी दूर करेंगे तभी तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी।
नहीं तो जन्म लेंगे पुण्य करने के लिए, फिर पाप हो गया तो फिर पाप भोगने के लिए भी लेना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित पाप पुण्य सब दूर हो जाते हैं, भोग दूर हो जाएगा। तो कितने प्राणायाम वाला, कितने मात्रा वाला प्राणायाम? 16 मात्रा वाला। पाप नष्ट होने के बाद पुण्यों का भी नाश करना चाहिए। पाप नष्ट कीजिए, पुण्य को भी नष्ट कीजिए। दे दीजिए आप अपना पुण्य सब पुंडलिक जी को, ठीक है? पुंडलिक जी कह रहा, उदित जी को, माफी चाहूंगा, उदित जी को दे दीजिए सारा, सबसे छोटे हैं ना, उदित जी को दे दीजिए। अष्ट सिद्धि फिर कहा गया है, त्रिलोक विचरण। अष्ट सिद्धि बहुत समय तक, लंबे समय तक एक व्यक्ति का नाम लेते हैं ना, तो वो नाम नहीं जाता है। पहले के सारे वीडियो में नाम था, तो इसलिए होता है ऐसा। प्राणायाम करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धि, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम सिद्ध और वशिष्ठ, वे अष्ट सिद्धि आती है। फिर वह योगी पाप पुण्य को पार करके त्रिलोक में विचरण करने लगता है। तीनों लोक में, भू भुव स्व, तीनों लोक में विचरण करने लगता है अष्ट सिद्धि जब प्राप्त हो जाएगी तो। आइए अभी हम लोग विचरण करते हैं क्लास के लिए। अष्ट सिद्धि कहाँ प्राप्त होती है? तीनों लोकों में कहाँ विचरण होती है? शिव संहिता के अनुसार मनचाही सिद्धि कब मिलती है? 3 घटी तक प्राणायाम सिद्ध होने पर योगी को सारी सिद्धियां मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ भी हो गया, 3 घटी मतलब 3 घटी कितने मिनट हो गए? एक घटी में कितना मिनट? 72 मिनट सर, 72 24 72 मिनट। यानी 3 घटी तक प्राणायाम अगर सिद्ध कर लिया तो सारी सिद्धियां मिल जाए। तो ये तो 3 मिनट होता है, तो हम कहने लगते हैं 3 मिनट। प्राणायाम से और कौन कौन सी सिद्धियां मिलती है? प्राणायाम से अब देखिए फिर आ गया, प्राणायाम से कौन कौन सी सिद्धियां मिलती है? इतनी सिद्धियां, इसमें इतनी सिद्धियां तृतीयोपदेश में है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। वाक सिद्धि, कहीं भी विचरण की क्षमता आ जाती है, दूरदृष्टि हो जाती है, दूर श्रवण की क्षमता हो जाती है, सूक्ष्म दर्शन की क्षमता हो जाती है, परकाया प्रवेश की क्षमता हो जाती है, मल मूत्र लेपन से स्वर्ण बनाने की क्षमता आ जाती है, अदृष्ट होने की क्षमता, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। पहले कहा जाता है गुरु गोरखनाथ जी ने जिस पत्थर पे अगर मूत्र लेपन कर दिया, मूत्र कर दिया, तो अगर उन्होंने इस भाव से किया कि ये सोना बन जाए तो सोना बन जाता। ये सारी चीजें, ये सब 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग करके पढ़िएगा। 3 टेबल वो बना लीजिएगा, लास्ट में उसको भी रख लीजिएगा। 1-2 चीज और बीच में आई वो। अब मानना चाहिए घटावस्था आ गई है, लीजिए। आरंभावस्था क्या था? नारी शोधन होने पर आरंभावस्था, याद आया? अब मानना चाहिए घटावस्था कब? जब कहा गया है कि मलमूत्र लेपन से जो है वो किसी पर करेंगे तो सोना बन जाएगा, वो सब पूर्ण सिद्धि जब वायु में हो गया, संसार चक्र में सब कुछ साध्य हो जाता है, गमन की शक्ति आ जाती है जब, आकाश गमन की शक्ति वाली जब कहेंगे तो घटावस्था होगा। घटावस्था में विशेष क्या होता है? अब यहाँ कहा गया घटावस्था में क्या विशेष होता है, उसकी चर्चा है। कहा गया प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्म परमात्मनः मिलित्वा घटते यस्माद तस्मादे घट उच्यते। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा, इनका मिलन ही घटावस्था है। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा, इनका मिलन ही घटावस्था है। ये घटावस्था का इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। और जी बताइए। सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाड़ी शोधन होने से आरंभ अवस्था, फिर प्राणायाम की सिद्धि होने से घटावस्था। ठीक है, ऐसे बोल लीजिए, ये तो समझने के लिए ठीक है, बहुत अच्छा बताया। लेकिन अब एग्जाम के लिए ये होगा, घटावस्था में क्या होता है? प्राणापान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्राणापान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का मिलन, यही घटावस्था है। इसको हमने एक दूसरे में ले, इसका किस में ले? प्राण का अपान में ले, नाद का बिंदु में ले, जीवात्मा का परमात्मा में ले, ये कहा गया है आपका घटावस्था। इसके बाद ठीक प्रत्याहार की चर्चा की गई है। और प्रत्याहार में क्या कहा गया है? जब 1 प्रहर तक वायु धारण की क्षमता आ जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति आ जाती है। 1 प्रहर तक कहा गया, यानी 3 घंटे तक। 8 प्रहर होता है ना 24 घंटे में, 1 प्रहर तक अगर आ गया तब। अच्छा 3 घटी तक कहा गया था, अभी क्या था वो 3 घटी तक? जब वायु 72 मिनट क्या था वो तो क्या था, क्या कहा गया? सर प्राणायाम की सिद्धि थी शायद। क्या इसी से मिल जाती है हाँ, सर, मन उसमें चाही सिद्धि। मिल जाती है प्राणायाम करने से। 3 घटी वाला उसको वो कीजिएगा। 3 घटी करने, इसको दोनों को वो कीजिए, टेबल बनाइएगा। 3 घंटे तक प्राणायाम सिद्ध होने पर योगी को सारी शक्तियां मिल जाती।
सारी सिद्धियां मिल जाती। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब हुआ 1 प्रहर तक, 3 घंटे तक अगर वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति होती है। इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रत्याहार के बारे में बाकी जगहों पर नहीं कहा गया है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, कि कभी भी एग्जाम में नजर पड़ सकती है और कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने घंटे तक वायु को रोकने से प्रत्याहार माना जाएगा। अब देखिए, योगी जिस विषय को जानता है उसमें आत्मा की ही भावना करे, इससे योगी को इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है। जो भी चित्त में विषय आ रहा है उसमें आत्मा की ही भावना करनी चाहिए, सब में आत्मा देखेंगे। इंद्रिय जय के लिए कहा गया आत्मा की भावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे जाने की कुंभक पूर्ण हो गया? कुंभक पूर्ण होने के क्या लक्षण है? तो जब प्राणवायु 3 घंटे तक रोकने की क्षमता हो जाए तो समझे कुंभक पूर्ण हो गया। 2 बातें हो गई, 3 घंटे तक रोकने पर प्रत्याहार भी माना जाएगा, 3 घंटे तक रोकने पर कुंभक पूर्ण हो गया ये भी माना जाएगा। 8 दंड यानी 3 घंटे तक प्राण स्थिर हो जाए तो साधक अंगूठे के बल पर अचल खड़ा हो जाता है, अर्थात रुई की तरह हल्का हो जाता है। यहाँ 3 घंटा हमने लिख तो दिया हुआ है, लेकिन 8 दंड ही एग्जाम में आने की गुंजाइश रहेगी। रुई की तरह हल्का हो जाता है। कितने दंड तक प्राण स्थिर होने पर? 8 दंड तक प्राण स्थिर होने पर साधक रुई के समान हल्का हो जाता है, या अंगूठे के बल पर अचल खड़ा हो जाता है, अंगूठे के बल पर। ये ध्यान दीजिएगा, स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोगों ने देख लिया, 2 अवस्था देख लिया ऊपर। दोनों अवस्था एक बार बता दीजिए, परिचय अवस्था पर आएंगे। आरंभ घटा। आरंभ अवस्था, घटावस्था। अरे नाम थोड़ी पूछा है, तुम्हें पता है आपको क्या? क्या जो नर्सरी क्लास का सर, सवाल हो गया? घटावस्था में प्राण, अपान, नाद बिंदु और जीवात्मा परमात्मा का मिलन बताया है। ठीक है, और घटावस्था में 1 प्रहर तक वायु धारण करने की क्षमता बताई हुई है, तो प्रत्याहार की स्थिति हो जाती है। ठीक है, आरंभा का बताइए। आरंभ में नाड़ी शुद्धि के वो बताएं। हाँ, नाड़ी शोधन के बाद आरंभावस्था की प्राप्ति नाड़ी होती है। शोधन के बाद आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है। आज मैंने कहा ना कि और उसके बाद मान लेंगे कि वायु सिद्धि हो गया तो घटावस्था का होगा, ऐसे करके। अब परिचय अवस्था में हम लोग आते हैं। परिचय अवस्था के लक्षण देखते जितनी देर तक चलेगा दूसरा स्पीकर होगा। जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग करके स्थिर हो जाती है, इड़ा पिंगला को त्यागने के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, महाबंद और महावेद में कहा गया, सॉरी महामुद्रा और महावेद में कहा गया कि प्राण इड़ा पिंगला की सक्रियता खत्म हो जाती है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है। जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग करके स्थिर हो जाती है तो वायु सुषुम्ना के मार्ग में गमन करता है। तब कहा गया है क्रिया शक्ति के द्वारा चक्रों का भेदन सुनिश्चित होता है। जब तक प्राण सुषुम्ना में नहीं है तब तक कहा गया है चक्रों का भेदन सुनिश्चित नहीं है। तो चक्रों का भेदन कब सुनिश्चित होगा? जब प्राण सुषुम्ना में होगा, इड़ा पिंगला को त्यागेगा। अभ्यास करते जाए तो अभ्यास योग से परिचय अवस्था होगा, तब योगी त्रिकूट कर्म को जान लेता है। किस योग से परिचय अवस्था कहा गया? अब यहाँ पर एक सवाल आ जाए। परिचय अवस्था अभ्यास योग से, और परिचय अवस्था होने पर क्या होगा? त्रिकूट कर्म को जान लेता है, तीनों कर्म को जान लेता है, प्रारब्ध, संचित और केमान कर्म को जान लेता है योगी। और उसी में परिचय अवस्था में आपका हो गया वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। त्रिकूट कर्म को जान लिया तो क्या होगा? प्रणव के अभ्यास से योगी कर्म समूह को नष्ट कर देता है। प्रणव का अभ्यास कर रहा है, कर्म समूह नष्ट कर लेगा, कर्म भोग के लिए अब सिर्फ शरीर रहता है। अब वो बुद्धि से समझ गया शरीर में कितना भी कष्ट हो रहा है तो उसको कष्ट नहीं होगा, समझेगा शरीर ये भोग करने के लिए कष्ट सह रहा है। अभी हम ये मानने को तैयार नहीं होते। अभी हमारे साथ कोई कष्ट आ जाए ना, हम सोचते हैं हम तो सबसे दुनिया में अच्छे इंसान है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब हम अभी अवस्थित नहीं है अपने उसमें। कौन सी अवस्था की बात हो रही है इसमें? त्रिकूट कर्म कौन सी अवस्था में जान लेते हैं? परिचय अवस्था। अब निष्पत्ति अवस्था में आते हैं। निष्पत्ति अवस्था में क्या कहा जा रहा है? अब योगी को पंचधारणा का अभ्यास करना चाहिए। परिचय अवस्था के बाद पंचधारणा का अभ्यास। देखिए, प से परिचय, प से पंचधारणा। परिचय अवस्था के बाद पंचधारणा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमें निष्पत्ति अवस्था के लिए आगे बढ़ना है। उससे क्या होगा? जितने 5 तत्व हैं
उनकी सिद्धि हो जाएगी, पांचों तत्वों की, पांचों भूतों की सिद्धि होगी। ये जो पांचों भूत हैं ये विघ्न नहीं बने। पांच भूत, ये पांच भूत समझे। पांचों भूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मेरे बेटे को एक को ना बड़ा डर लगता है, कहता भूत होता है, भूत होता है, बड़ा डर लगता है उसको। सर बच्चों को आप परेशान कर रहे हो। तो मैं उसको समझाता रहता हूँ भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता, वो मानने को तैयार है। फिल्म देख लेगा, देखने से चुकेगा नहीं, फिर भूत करेगा। पंचधारणा कहाँ कहाँ और कैसे करे, उदित जी पढ़ने में मन नहीं है, देखें घुमा के सवाल कर। चक्र है मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि, हृदय और भूमध्य। हम लोग ये तो जानते हैं मूलाधार चक्र में, जो हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ है, वही पंचधारणा के वही स्थान है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, भूमध्य कहा गया है 5वें का। ध्यान दिया, ये एग्जाम दृष्टि से सवाल बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है पंचधारणा में मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि स्थान, हृदय, 4 तो मिल रहा है। 5वें में घेरन संहिता में कहा गया है कहा विशुद्धि, इसमें भूमध्य कहा गया है। 5-5 घटी तक कहा गया है कि अभ्यास करना है, ठीक है। इन 5 स्थानों पर धारणा करने से पंचभूतों से कभी नष्ट नहीं होता है। 5 भूतों से कभी हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा, हम नष्ट नहीं होंगे। फिर पंचधारणा के फल बताए गए हैं। निष्पत्ति अवस्था को देख ही लेते हैं, फिर हम लोग बंद करेंगे। पंचधारणा का फल क्या कहा गया, जो मेधावी साधक हैं उदित जी जैसे, वो पंच महाभूत को साध लेंगे। साधने के बाद क्या होता है, मृत्यु ब्रह्मा के शतायु होने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा के शतायु होने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, इतनी लंबी उम्र हो जाएगी। कई जगहों पर अलग अलग ग्रंथ में इसके अलग व्याख्या। ब्रह्मा के शतायु होने पर भी मृत्यु नहीं होगी, और 100 ब्रह्मा के काल पूर्ण होने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। लीजिए, ब्रह्मा भगवान से भी बड़े हो जाए। तो कई जगहों पर इसको लेकर के 2 शब्द आया, तो कोई नहीं, जो कंफ्यूजन है वो सवाल नहीं पूछा जाए। अभ्यास और बढ़ने पर योगी निष्पत्ति अवस्था में पहुंच जाता है, और जब वह निष्पत्ति अवस्था में पहुंच जाता है तब वह योगी अनादि कर्म बीजों को नष्ट करके अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत मतलब आत्मा को, भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, और सभी चक्रों को भेद करके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति कौन है, और भगवान शिव है ज्ञान शक्ति, उसी में विलीन हो जाता है, ठीक है। चारों अवस्था हम लोग कल देखेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं।